पिछला क्लास में डेरिवेटिव में हमने चेन रूल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स डिग्री। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स दिया गया था डेरिवेटिव में वो रेडियन के लिए था। डिग्री को पहले हमको रेडियन में बदलना पड़ेगा। आपको मालूम होगा 180 डिग्री जो है पाई रेडियन होता है, तो x डिग्री क्या हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू एक्स। पहले इसको रेडियन में लिख लेते हैं, साइन पाई बाई 180 इंटू एक्स। फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस। फिर चेन रूल यूज करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। कॉस पाई बाई 180 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो इसको सामने ले आते हैं। और बिकॉज क्वेश्चन डिग्री में दिया था, आंसर को भी डिग्री में ही लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। सपोज ये इक्वेशन है और एट x इक्वल टू 1 dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो अगर हम ज्योमेट्री करते हैं तो dy बाई डी एक्स जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। पहले निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स। 3x स्क्वायर माइनस 2, x इक्वल टू 1 डाल दीजिए, x इक्वल टू 1। dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 1। ज्योमेट्रिकली अगर हम देखेंगे तो एट x इक्वल टू 1 अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं y अगेंस्ट x, एट x इक्वल टू 1 dy बाई डी एक्स यानी कि वो जो कर्व बनेगा उस कर्व का उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का स्लोप। लेकिन फिजिक्स में यूजुअली हम मेजर करते हैं चेंज इन y बाई चेंज इन x एट दैट पॉइंट। एट x इक्वल टू 1 चेंज इन y बाई चेंज इन x का वैल्यू ये होगा 1। अब तक हमने पहले क्लास में हमने बेसिक रूल सीखा था, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। सेकेंड और थर्ड क्लास में हमने चेन रूल यूज किया था। बेसिक रूल्स जो था वो सिंपल फंक्शन के लिए था और ये जो आपका चेन रूल है कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए। आज हम दोनों को कंबाइन करते हैं, माने हमारा एडिशन भी रहेगा और कॉम्पोजिट फंक्शन भी रहेगा। तो क्वेश्चन मान लेते हैं कुछ ऐसा है, e टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन ई एक्स। यहाँ पहले एडिशन होगा, एडिशन का रूल क्या होता है, दोनों को अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, चेन रूल हो जाएगा। e टू द पावर साइन एक्स का हो जाएगा e टू द पावर साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। पहले एडिशन रूल का मतलब इसका अलग से डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसका अलग से। पहले इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन ये कॉम्पोजिट फंक्शन है इसलिए चेन रूल हो गया। उसी तरह इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइन का डेरिवेटिव, ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन है, कॉस e टू द पावर एक्स, फिर e टू द पावर, चेन रूल यूज होगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। ठीक है, तो आप कीजिए। आप कीजिए। dy बाई डी एक्स e टू द पावर रूट एक्स का होगा e टू द पावर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा। रूट एक्स का मतलब x का पावर हाफ, हाफ x हाफ माइनस 1, माइनस हाफ मतलब डिनोमिनेटर में। फिर tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर,
tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता, फिर चेन रूल यूज करेंगे, ln x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सो y इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट कीजिए। सो dy बाई डी एक्स, सो पहले अलग अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका करेंगे 3 ln 3 माइनस 1 2, फिर ln tan x का डेरिवेटिव 1/tan x, फिर tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे e टू द पावर tan x का डेरिवेटिव e टू द पावर tan x, फिर tan x का डेरिवेटिव क्या हो गया sec स्क्वायर x। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 2x, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। इस बार प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल याद है ना? प्रोडक्ट रूल क्या होता है? पहले इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डेरिवेटिव होगा e का डेरिवेटिव e होता है, फिर चेन रूल इसका डेरिवेटिव प्लस नेक्स्ट टाइम दूसरा फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। स्क्वायर रूट दिया गया है, स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? पावर हाफ होने से पावर हाफ माइनस 1 माइनस हाफ मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, फिर चेन रूल यूज करेंगे, इस पोर्शन का डेरिवेटिव करेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 3, 5 का डेरिवेटिव जो है 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, फिर से प्रोडक्ट रूल है। सो पहले ए फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, इसका डेरिवेटिव ln टू द पावर 7 ln 7 माइनस 1 6, फिर ln sin x का डेरिवेटिव 1/sin x, फिर चेन रूल sin x का डेरिवेटिव cos x, प्लस अब इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डेरिवेटिव e का डेरिवेटिव क्या होता है? सेम होता है e। चेन रूल यूज करेंगे, tan टू द पावर 4x का डेरिवेटिव 4 tan 4 माइनस 1 3, फिर tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इंटू ही रहने दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स निकालिए।
सो पहले इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डेरिवेटिव 10 to the power 3, सो 3 10 स्क्वायर, फिर 10 ln x का डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है 6 स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर, फिर ln x का डेरिवेटिव 1/x। नेक्स्ट टाइम इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, राइट। फिर ये e टू द पावर 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव करेंगे, e टू द पावर 4x माइनस 3 का e टू द पावर 4x माइनस 3 होगा, फिर से 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव करेंगे जो कि 4 होगा। तो पहले हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया, एक को कांस्टेंट रखा दूसरा का डेरिवेटिव, दूसरा को कांस्टेंट रखा पहला का डेरिवेटिव। अब क्वोशंट का भी कुछ कर लेते हैं, डिवीजन रूल का, डिवीजन रूल का कर लेते हैं। इसका कीजिए डेरिवेटिव, सो क्वोशंट रूल मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर पहले हो जाएगा, पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 यानी कि 6, फिर डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ, सो पावर हाफ होने से हाफ, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, माइनस हाफ मतलब डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट, फिर चेन रूल यूज करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2 माइनस, अब न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा, अब न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 3 10 क्यूब का 10 स्क्वायर एक्स, फिर 10x का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर एक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलस में खाली अगर लॉग लिखा है, बेस नहीं दिया है, तो आप बेस ई ले लीजिए, सो पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, सो फर्स्ट डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव 5 log 5 माइनस 1 4, फिर log 10x का डेरिवेटिव 1 बाई 10x, 10x का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर एक्स माइनस, अब न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव, e का डेरिवेटिव सेम होता है, e का डेरिवेटिव सेम होता है, e 7 10x माइनस साइन x, फिर चेन रूल यूज होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 7 10 का डेरिवेटिव होता है 6 स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो यहां पर भी खाली लॉग दिया है, इसका मतलब बेस जो है ई है।
सो पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर होने से रूट निकल जाएगा। सो डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई अब चेन रूल यूज होगा, इसका डेरिवेटिव होगा साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब न्यूमरेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर क्या है स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ, सो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ मतलब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो जाएगा x4 माइनस 5x² प्लस 3। चेन रूल यूज करेंगे, इस पोर्शन का डेरिवेटिव होगा x4 का 4x³ माइनस 5x² का 10x, 3 का डेरिवेटिव 0। सो ये हमने कुछ क्वेश्चंस बनाया जहाँ बेसिक रूल के और चेन रूल को कंबाइन करके कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में ये डेरिवेटिव को आगे बढ़ाते हैं। आप प्रैक्टिस पेपर जरूर कर लीजिएगा।